नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निब्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथा ज्ञाञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 8वां भाग का 8वां अध्याय। यहाँ पर तुकाराम के चरित्र का प्रारंभ कर रहे हैं श्री अण्णा। न साम्राज्यं न च स्वर्गं पारमेष्ठ्यं परम पदम इच्छन्ति भक्ति तत्वज्ञा हरिदास्य परायणाः। हरि की दासता करने में मग्न जो भक्त होते हैं वे इहलोक की साम्राज्य या इंद्रलोक का स्वर्ग या ब्रह्मा जी का पारमेश्वर तक की परवाह नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि वे भक्ति के तत्व को जानते हैं, भक्ति के रस को जानते हैं। भक्ति को साधना बनाकर इन सब को पाने की वे नहीं सोचते, क्योंकि इन सब से भक्ति श्रेष्ठ है, इसीलिए स्वयं भक्ति को ही वे चाहते हैं। भक्ति तत्व रसज्ञास्तु पुरुषार्थेषु सर्वथा लघु बुद्धिं विधाय याचन्ते भक्तिमुत्तमा। अन्य पुरुषार्थों में लघुता की बुद्धि करते हैं, जैसे यहाँ का साम्राज्य हो या स्वर्ग हो या ब्रह्मा जी का पद हो, जो भी हो, सब कुछ भगवान के भक्ति रस के सामने फीके हैं सब कुछ। ऐसे मानकर वे उत्तम भक्ति की ही प्रार्थना करते हैं भगवान से। साक्षात् वैकुंठनाथेपि पंडरीपुरमागते कथं वैकुंठमिच्छन्ति तद्भक्ताः कीर्तनप्रियाः। जब वैकुंठनाथ भगवान स्वयं पंढरपुर आ गए हैं, तब कीर्तन में रस लेने वाले भक्त वैकुंठ की इच्छा कैसे करेंगे। भगवान जब यहाँ आ गया है तो वैकुंठ जाने की इच्छा कौन करेगा, यहाँ ही तो भगवान को रिझाने की प्रयत्न करेंगे। महात्मा नामदेवस्तु हरिकीर्तन लोलुपः करस्थितेपि वैकुंठे प्राप जन्म पुनश्च सहा। संत नामदेव को वैकुंठ प्राप्ति क्या कठिन थी, उनके हाथ में ही था वैकुंठ, परंतु वैकुंठ प्राप्ति को त्याग कर वे पुनः तुकाराम के रूप में अवतरित होते हैं। तुकाराम स्वरूपेण पुनरपि अवतीर्य सह पांडुरंगे परां भक्तिं चकार दृढ़ निश्चया। तो और तुकाराम के रूप में अवतरित होकर पांडुरंग की भक्ति दृढ़ भक्ति करते हैं, क्योंकि वे माया को जीत लिया है उन्होंने। माया उनका कोई बिगाड़ नहीं सकती। जब माया को जब जीत लिया है, तब इस संसार हो या वैकुंठ हो, क्या फर्क पड़ता है उन्हें। कीर्तन तो करना है। वीणामादाय हस्तेन कीर्तयन् मधुसूदनम वीथ्यां वीथ्यां नृत्यन्ति स्म पद सिंचितनूपुरः। हाथ में वीणा ले लिया है, पैरों में घुंघरू बांध लिया है, नाचते गाते भगवान के कीर्तन करते हुए वीथी वीथी घूमते हैं, भ्रमण संचार करते हैं। आनंद बाष्पनयनः पुलकांचित विग्रहः गायन् विठलनामानि स्मस्मार जगत्त्रयम्। आनंद अश्रु से भरे नयन, रोमांचित हुए शरीर, मुख में हरि नाम, जगत्त्रय की विस्मृति हो गई उन्हें।
लौकिकं वैदिकं कर्म न करोति यथा विधि सर्वदा विठ्ठलं ध्यायन् चरति उन्मादचेष्टिता। वैदिक कर्म या लौकिक कर्म, घर है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना है, ये तो लौकिक कर्म हो गया अधिक। और अन्य सब वैदिक कर्म है, ये दोनों को भी ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सदा उन्मत्तवत भक्ति रस में डूबे हुए रहते हैं। मातृबुद्धिं परस्त्रीषु चक्रे भागवतोत्तमः शिरश्छेदेपि संप्राप्ते सत्यम ही तद्व्रतम। अन्य महिलाओं को माता मानकर उनकी ओर देखते हैं और सर काटने पर भी सत्य ही कहेंगे, ऐसा उनका व्रत रहता है। वैष्णवों का, बड़े संतों का यही तो व्रत रहता है। सर्वत्र विठ्ठलं ध्यायन् समभाव समन्वितः दीनेषु करुणां चक्रे तुकारो महामनाः। सर्वत्र विठ्ठल को व्याप्त देखकर अपने आप को दीन मानकर विठ्ठल भक्ति करते थे। धन धान्यादिकं सर्वं दरिद्रेभ्यः प्रदाय सः दीनो भवद् गृहस्थोपि चिंता शोक विवर्जित। वे दुकान चलाते थे, परंतु कोई भी आकर राम कृष्ण हरि कहेगा तो उनको मुफ्त में ही सामान देते थे, उनके पैसा भी नहीं लेते थे। कोई गरीब आ जाता था, राम कृष्ण हरि कहता तो उनको दे देते सामान, तो घर कैसा चलता। तो सब दरिद्र, सभी लोगों को दान देने से वे स्वयं दरिद्र हो गए। फिर भी दीन होने के पश्चात भी चिंता शोक से वर्जित थे। यही तो भगवत, ये नास्तिक लोग कहते हैं ना, क्या है भगवत परमानंद, ये इनसे ही, इनको देखते ही समझ में आता है। पैसे नहीं, दरिद्रता है, लोग निंदा करते हैं, फिर भी आनंदित है। तामसिक आनंद नहीं, सात्विक निर्गुण आनंद है। तो क्या है उनमें, उनके पास, उनको जो आनंद प्रदान करता है, ये विचार नहीं है ना। परिग्रहं कर्तुमपि नैच्छेद वैष्णव पुंगवः यथा कथंचित गार्हस्थं चक्रे दारिद्र्य पीड़िता। किसी भी हालत में दूसरों से दान नहीं मांगना चाहते थे, दूसरों से भीख नहीं मांगना चाहते थे। कोई भी, किसी भी दरिद्र की अवस्था है वो अपने आप सहन करते थे। पत्नी द्वये दुखितेपि बालकेषु दुर्दत्सु च प्रशांत हृदयस्य तेभ्यः कृष्णलीलाम उपादिशत। 2 पत्नी थे उनके और बच्चे थे, वे सब दुखी थे, गरीबी से पीड़ित थे, फिर भी तुकाराम महाराज शांत थे और उनको कृष्ण लीला सुनाते थे। प्रशांत हृदय होकर कृष्ण लीला सुनाते थे। शिवाजी राजस्तश्रुत्वा दारिद्र्यं तु महात्मनः प्रददौ स्वयं आगत्य धान्यानि च धनानि च। शिवाजी महाराज ने जब सुना कि तुकाराम महाराज गरीबी में है, तो वे स्वयं धन धान्य को, रत्न आदि लेकर तुकाराम के सामने उपस्थित हो गए। केवलम तुकारामो विरक्तो ही भीतो ददावसः अभ्युत्थाय गृहान् लिन्दान् विलोके तद्धनं बहु। जब तुकाराम महाराज ने शिवाजी द्वारा लाए हुए धन को देखा, वे तो जैसे भाग निकले घर से, जैसे भूत पिशाच को देखकर कैसे लोग भागते हैं, ऐसा धन को देखकर भागने लगे। संप्रतात् प्रार्थितोपि बहुधा नैव जग्राह वैष्णवः केवलम धनमालोक्य भूत दर्शन भीतवत् धावन्तं सांत्वयामास राजा वैष्णवपुंगव। ऐसे भागने वाले तुकाराम को पकड़ बुलाकर सांत्वना दी राजा ने और उनसे कहा कि ये धन मैंने आपके लिए लाया हूँ, आपके घर में साधु का सेवा होता है, उसमें आप इस धन को लगा लीजिए। तब तुकाराम जी ने कहा, यह धन तो हमारे लिए गोमांस समान है। तो शिवाजी महाराज ने कहा, कुछ तो रख लीजिए। तो तुकाराम महाराज ने कहा, क्या हम थोड़ा सा गोमांस खा सकते हैं? क्या बात कर रहे हो, यहाँ से सब ले जाओ।
संप्रार्थितोपि बहुधा नैव जग्राह वैष्णवः। राजा तूष्णीं गृहं प्राप द्रव्याणि आदाय विस्मितः। राजा आश्चर्यचकित रह गया, ये कैसा परिपक्वता है, और जो धन लाए थे उसे पुनः ले गए। एवं वैराग्य संपूर्ण विष्णु भक्त शिरोमणि दारिद्र्येणैव संतुष्टः चक्रे विठ्ठल कीर्तन। विष्णु भक्त शिरोमणि कहा है श्री अण्णा ने। वैराग्य से, उनका धन क्या है? वैराग्य। वैराग्य धन रसिका कहते हैं ना, तो वैराग्य ही उनका धन है, उससे संपूर्ण है तुकाराम महाराज जी। और बाहर की जो दरिद्रता है उसे उनके परवाह नहीं, कृष्ण विठ्ठल कीर्तन करते थे। भक्तानाम आत्मकानाम विरक्तानाम महात्मानाम न ददाति धनम हंत श्रिय पतिरपि स्वयं। ये भगवान भी देखो, अपने भक्त है, अपने आश्रित है, उनको धन नहीं देता है। ये कैसी उसकी विडंबना है, पता नहीं, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। आश्चर्य है, वह भी नहीं देता है और यह लोग भी नहीं लेते हैं। नाना विधानि गीतानि विधाय स्वयमेव ही रात्रौ संकीर्तयामास भक्तानां मंडले पेयम्। रात होते ही सब अपने कामकाज निपट कर आ जाते थे तुकाराम के घर, और यहाँ के पास में के मंदिर होगा वहाँ पर आ जाते थे, और विठ्ठल स्वरचित पदों से भगवान की विठ्ठल की स्तुति कर उनको सुनाते थे। नित्यं जनाश्च बहवः समागच्छन्ति सादरं तुकाराम से भक्त से श्रोतुम हरिकथामृतम। तो तुकाराम महाराज जी से मुख से शुद्ध हरिकथामृत सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते थे। तदृष्ट्वा पंडिताः केचित् असूया बाधिताशयाः निंदा चक्रुर्महात्मानं तुकारं मही हरिप्रियम। सब जगह तो सर्वत्र व्याप्त है ये जो असूया से भरे हुए पंडित, तो वे तुकाराम की अकारण निंदा करने लगे। अयम वैश्यकुलोत्पन्नः शास्त्रगंध विवर्जितः स्वयं विधाय गीतानि गायति एवं सतततः। ये पंडित कहने लगे, यह तो वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ है तुकाराम, और इसे शास्त्र का गंध तक नहीं है इसमें, और यह स्वयं अपने पदों की रचना करता है स्वतंत्र रूप से। कितना बड़ा पाप है। सर्वशास्त्र विरुद्धानि गीतानि एतानि पामराः आकर्णितं पूजयन्ति तुकाराम सुदुर्मतिम। यह सब शास्त्र विरुद्ध है और इसे उनको पामर लोगों को सुनाता है, और वे पामर भी इनकी पूजा करते हैं, ऐसा निंदा करने लगे पंडित। एवं संजल्पितं श्रुत्वा पंडितै तैः यदृच्छया हरिदास तुकारामो नितरां दुःखितो भवत्। यह पंडितों की निंदा तुकाराम के कान में आई, अनपढ़ पीढ़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। गीते ही स्वकीय ही संपूर्ण पुस्तकम तदुपेक्षया महामनाः तुकाराम चिक्षेप इंद्रियाणि जले। तो उन्हें कहा कि मैं पदों की रचना करता हूँ, इसलिए तो पंडित मेरी निंदा करते हैं, उन्हें दुख होता है। इसलिए उन्होंने कहा, क्या किया, बड़े मन से अपने जो अभंगों की एक गठड़ी बांध ली और उसे इंद्रायणी नदी में बहा दिया। नूनम त्वेतानि गीतानि तुकारामेण साधुना भुवने कीर्ति अलाभाय न कृतानि धनाय च। तुकाराम महाराज ने यह पद की रचना यश प्राप्त करने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए नहीं किया था, भगवान की प्रीत्यर्थक किया था। किंतु सर्वेश्वर से व पांडुरंग से सत्पते प्रीत्यर्थम रचनानि एव तानि गीतानि तेने। भगवान की प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रीति के लिए इन्होंने रचना की थी, उससे यश या धन लाभ की इच्छा नहीं थी उन्हें। तस्मात् भक्तपराधिनः पांडुरंगः कृपानिधिः आहृत्य तानि गीतानि जगाम स्वनिकेतनम। सुप्रभाते विठलस्य ददृशे मुकुटोपरि तथा तुकारामेण लिखितं पुस्तकं सुंदरम तथा। क्या भगवान उसे बहाने देंगे, अभंगों को बहने देंगे? नहीं। तो महाराज भगवान ने स्वयं उनको इकट्ठा किया और अपने सर पे रख लिया। सुबह जब पुजारियों ने सुप्रभात के लिए दरवाज़ा खोला, किवाड़ खोला, तो भीगी हुई जो ग्रंथ थे तुकाराम के, तुकाराम पंढरपुर पांडुरंग भगवान के सर पे थे, पानी उससे टपक रहा था। ज्ञात्वा
सर्वंच वृत्तान्तं प्रहृष्टा वैष्णवा तदा भक्तश्रेष्ठ तुकारामं पूजयामास आसु पूजयामास सुरादरात सुआदरात। तो सब लोगों ने देखा, पुजारियों ने देखा, भक्तों ने देखा, पांडुरंग ने अपनी सम्मति दी है ग्रंथों के लिए। तो सब वैष्णव तुकाराम की जय जयकार करने लगे, उन्हें आदर से उनकी पूजा करने लगे, क्योंकि भक्तों का रक्षण करने वाला तो भगवान है, तो कौन उसका बिगाड़ कर सकता है। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।